Welcome students. Now you are in our second lecture of solid state, and our today's concept is so much important and highly expected in your final exam. And welcome to the P5 stroke. So we are going to start our lecture on packing efficiency, and it is also pronounced as packing fraction. Packing fraction. I am repeating again that this is a very important concept and highly expected in your board exam, whether the board exam of CBSE or Haryana. Okay beta? So take it as serious and do it with your full energy. So what is packing efficiency or packing fraction? It means that the percentage of space occupied by the particles in a unit cell or solid. और सॉलिड भी किसी भी सॉलिड के अंदर या किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने परसेंट स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है. परसेंटेज ऑफ स्पेस occupied by the particles in a unit cell or solid is called packing efficiency or packing fraction. हमने प्रीवियस लेक्चर में ये स्टडी किया था कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं. We have studied that 3 types of unit cell are there. One is simple unit cell, second one is the FCC, and third one is the BCC, and we have to find packing efficiency for all the 3. हमें उन तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, चाहे वो सिंपल है, चाहे वो FCC है, चाहे वो BCC है. तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है. PE स्टैंड फॉर पैकिंग एफिशिएंसी, और यू कैन से दैट PF स्टैंड फॉर पैकिंग फ्रैक्शन. So that packing efficiency or packing fraction is equal to the, watch carefully, equal to the volume of particle का वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल multiplied by 100. I am repeating that packing efficiency or packing fraction is equal to the volume of particle divided by volume of unit cell multiplied by 100. That is the formula of packing efficiency or packing fraction. जब भी हम कोई यूनिट सेल बनाते हैं और उसमें पार्टिकल्स को हम प्लेस करते हैं, या जब भी कोई हम सॉलिड बनाते हैं और पार्टिकल्स को हम प्लेस करते हैं, तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो एक स्फीयर की फॉर्म में होते हैं. और आप लोगों को पता है कि कोई स्फीयर जो है उसका वॉल्यूम हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब. और मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेल को एक क्यूब की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है. तो क्यूब का जो वॉल्यूम हमारे पास होता है वो होता है a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100, वेयर पाई एंड r इज द रेडियस ऑफ पार्टिकल एंड दैट a इज द एज लेंथ. वी आर जस्ट टेकिंग ए यूनिट सेल, इट इज ए यूनिट सेल and that is the edge of unit cell A, considered as the edge of unit cell A, and that is the 4/3
पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू में 100। जब इस फॉर्मूला को हम ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि 4/3 पाई आर क्यूब। जब इस फॉर्मूला को हम बेटा ओपन करेंगे इन द केस ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, जब इस फॉर्मूला को आप ओपन करोगे तो वी नो दैट पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू में 100। जब इस फॉर्मूला को आप ओपन करेंगे तो 4/3 पाई की वैल्यू हम लेंगे बेटा 22/7 और आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू में 100। दैट इज द फॉर्मूला फॉर पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। एंड दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड by all the 3 unit cell, will be used in all the 3 unit cell, whether it is simple, whether you know that it is FCC or whether it is BCC। इन तीनों में हम यही फॉर्मूला जो है क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन द सिंपल यूनिट सेल as well as the FCC as well as in the BCC। That is the packing efficiency or packing fraction 4/3 into 22/7 into में R cube divided by A cube into में 100। Okay बेटा, now we are going to start the packing efficiency of all the 3। First one is simple, second one is the FCC and another one is the BCC। सबसे पहले for simple unit cell, for the simple unit cell we should draw the diagram of simple unit cell। जब आप सिंपल यूनिट सेल का डायग्राम बनाएंगे तो आप लोगों को पता है कि सिंपल यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंस होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंस होते हैं। और एज वेल एज आप लोग ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स की संख्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल उसके अंदर कितने होते हैं, 1। ठीक है, तो फर्स्टली वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। फॉर्मूला ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में R क्यूब डिवाइड बाय A क्यूब इंटू में 100। फॉर फाइंडिंग द पैकिंग फ्रैक्शन, firstly you should multiply this formula by 1 because number of particle in the simple unit cell is 1, so multiply this formula by 1। 4/3 into 22/7 into में R cube divide by A cube into में 100। that is the packing fraction formula। 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में R क्यूब डिवाइड बाय A क्यूब इंटू में 100। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने फर्स्टली उसको 1 से मल्टीप्लाई जरूर करना है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम ही चीज आएगी, लेकिन हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम 1 से मल्टीप्लाई करके जरूर दिखाएंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमने ये बताना है कि सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल की संख्या 1 होती है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये हमारी जो है पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए आपने टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करके जरूर दिखाना है, ताकि एग्जामिनर को इस बात का जरूर पता चले कि सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ओके बेटा, तो ये फॉर्मूला हमने अब यूज करना है पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए। इसके लिए फॉर फाइंडिंग द पैकिंग फ्रैक्शन हम लोगों को 3 चीजों के बारे में बड़े अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। वी शुड नो ऑल द 3 थिंग्स इन विच फर्स्ट
thing is A. A is the edge length. First one is A. A is edge length. Edge length. Second one is the D. D represent the distance between two neighbors particle. Distance between two neighbor particles. You can consider that these two are neighbors, these two are neighbors, these two are neighbors, these two are neighbors. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगी, दैट इज टेकन एज डी. In the case of simple unit cell, in the case of simple unit cell, A is equal to D. That D, because this is edge. A is equal to D. A is equal to D. In the case of simple unit cell, and third one is the R. R is the radius of particle. R is the radius of particle, and we have to derive the relationship between these three. भी A edge length, D क्या है डिस्टेंस, एंड R क्या है रेडियस ऑफ पार्टिकल. और इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन बतानी पड़ेगी, रिलेशन ड्राइव करनी पड़ेगी. तो पिछला जो लेक्चर था मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेल कभी भी अकेला नहीं होता, उसके साथ और बहुत सारे यूनिट सेल हमारे पास क्या होते हैं, जुड़े होते हैं. तो अगर इसके साथ हमारे पास एक यूनिट सेल और अगर प्रेजेंस होगा तो उस यूनिट सेल के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंस होगा, एक पार्टिकल भी प्रेजेंस होगा. तो अगर ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, डी. डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबर्स. तो अगर हम दो पार्टिकल्स को कंसीडर करते हैं तो हाफ रेडियस हम इसकी लेंगे और हाफ ही रेडियस हम क्या करेंगे, इसकी कंसीडर करेंगे. तो यहां से हमारे पास D जो है वो इक्वल हो जाएगा R प्लस R इज इक्वल टू 2R. बिकॉज अब कंसीडर दिस पार्टिकल, देयर इज ए पार्टिकल नियर टू दिस, देन दिस रेडियस R and another one this radius is R, then R plus R is equal to 2R. तो यहां से हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन टू नेबर्स होगा वो क्या होगा, 2R होगा. और मैंने आपको बताया कि A इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 2R है. तो यहां से आपके पास A की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा, 2R आ गई. तो यहां से आप वैल्यू निकाले A क्यूब की, और A क्यूब आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 8R क्यूब के बराबर आ जाएगा. A क्यूब इज इक्वल टू 8R क्यूब. A इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 2R, A इज इक्वल D इज इक्वल टू 2R, और A किसके बराबर हो गया, 2R के बराबर. तो यहाँ से A क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 8R क्यूब आ गई. तो जो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपके पास था दैट इज इक्वल टू द 4/3 इंटू में 22/7 R क्यूब. अब आपने इस इक्वेशन में A क्यूब की वैल्यू कितनी निकाली है, 8R क्यूब निकाली है. तो इस वैल्यू को आप क्या करो, इसके अंदर पुट कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 100. जो वैल्यू आपने इस इक्वेशन से निकाली थी उस वैल्यू को आपने क्या कर दिया, यहां पुट कर दिया. अब R क्यूब से R क्यूब को आप क्या कर दें, कट कर दें. 4 to the 8, इधर क्या हो गया 11, और हमारे पास आ गया 1100 डिवाइड बाय 21. जब आप इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 21 the 105, 21 to the 48 and 23 the 52.3%. तो 52.3% जगह जो है वो पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई की जाती है जब सेल हमारे पास क्या होता है, सिंपल यूनिट सेल हमारे पास प्रेजेंस होता है. और जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो खाली जगह वैकेंट स्पेस हमारे पास बचता है ऑलमोस्ट 48%. ठीक है. तो सिंपल यूनिट सेल में जो पार्टिकल होते हैं वो 52.3% स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और वैकेंट स्पेस हमारे पास क्या बचता है, 48% बचता है. तो ये ध्यान रखना है आपने बेटा कि सबसे पहले
पैकिंग एफिशिएंसी को ड्राइव करने से पहले आप लोगों को ए, डी और आर इनके बीच में रिलेशन ड्राइव करनी है। ए एज लेंथ है, डी क्या है, डिस्टेंस है, आर क्या है, रेडियस ऑफ पार्टिकल है। और यहां से हमने रिलेशन ड्राइव की कि ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2r, और ए हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 2r के इक्वल हो गया। यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, 8r, ए क्यूब की वैल्यू निकाली, दैट इज 8r क्यूब। फिर यहां से हमने क्या निकाला, पैकिंग फ्रैक्शन 4/3 इंटू 22/7 इंटू में r क्यूब, और इसकी जगह a क्यूब की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 8r क्यूब मल्टीप्लाइड पर क्या हो गया 100। जब आप सभी चीजों को कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1100/21, और जब इसको आप आंसर करेंगे तो हमारे पास आएगा 52.3%। यानी सिंपल यूनिट सेल में जो पार्टिकल होते हैं वो 52.3% स्पेस को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, और 48% हमारे पास क्या बच जाता है, खाली बच जाता है। Okay, so that is the packing efficiency of a simple unit cell in which particle only occupied the corners. Okay बेटा, समझ आ गया सभी को अच्छे से? और take it as a very serious thing because it is highly expected in your exam. Then for the next packing efficiency we will meet in the next lecture. Okay? Okay, bye bye. We will meet in the next lecture. Welcome students. Now you are in our second lecture of solid state, and our today's concept is so much important and highly expected in your final exam. And welcome to the P5 stroke. So we are going to start our lecture on packing efficiency, and it is also pronounced as packing fraction. Packing fraction. I am repeating again that this is a very important concept and highly expected in your board exam, whether the board exam of CBSE or Haryana. Okay beta? So take it as serious and do it with your full energy. So what is packing efficiency or packing fraction? It means that the percentage of space occupied by the particles in a unit cell or solid. और सॉलिड भी, किसी भी सॉलिड के अंदर या किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने परसेंट स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। Percentage of space occupied by the particles in a unit cell or solid is called packing efficiency or packing fraction. हमने प्रीवियस लेक्चर में ये स्टडी किया था कि यूनिट सेल कितने टाइप के होते हैं। We have studied that 3 types of unit cell are there. One is simple unit cell, second one is the FCC, and third one is the BCC. And we have to find packing efficiency for all the 3. हमें उन तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना पड़ेगा, चाहे वो सिंपल है, चाहे वो FCC है, चाहे वो BCC है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है। PE स्टैंड फॉर पैकिंग एफिशिएंसी, और यू कैन से दैट PF स्टैंड फॉर पैकिंग फ्रैक्शन। तो दैट पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू द, वॉच केयरफुली, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल का वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ
unit cell multiplied by 100. I am repeating that packing efficiency or packing fraction is equal to the volume of particle divided by volume of unit cell multiplied by 100. That is the formula of packing efficiency or packing fraction. जब भी हम कोई यूनिट सेल बनाते हैं उसमें पार्टिकल्स को हम प्लेस करते हैं, या जब भी कोई हम सॉलिड बनाते हैं और पार्टिकल्स को हम प्लेस करते हैं, तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो एक स्फीयर की फॉर्म में होते हैं। और आप लोगों को पता है कि कोई स्फीयर जो है उसका वॉल्यूम हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेल को एक क्यूब की फॉर्म में कंसीडर किया जाता है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम हमारे पास होता है वो होता है ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100, वेयर पाई एंड आर इज द रेडियस ऑफ पार्टिकल एंड दैट ए इज द एज लेंथ। वी आर जस्ट टेकिंग ए यूनिट सेल, इट इज ए यूनिट सेल and that is the edge of unit cell A, considered as the edge of unit cell A, and that is the 4/3 pi r cube divided by a cube into में 100। जब इस फॉर्मूला को हम ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि 4/3 pi r cube, जब इस फॉर्मूला को हम बेटा ओपन करेंगे इन द केस ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन, जब इस फॉर्मूला को आप ओपन करोगे तो वी नो दैट पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू में 100। जब इस फॉर्मूला को आप ओपन करेंगे तो 4/3 पाई की वैल्यू हम लेंगे बेटा 22/7 और आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू में 100। That is the formula for packing fraction or packing efficiency. And this formula will be used by all the 3 unit cell. Will be used in all the 3 unit cell, whether it is simple, whether you know that it is FCC or whether it is BCC. इन तीनों में हम यही फॉर्मूला जो है क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। This formula will be used in the simple unit cell as well as the FCC as well as in the BCC. That is the packing efficiency or packing fraction 4/3 into 22/7 into में r cube divided by a cube into में 100. Okay बेटा, now we are going to start the packing efficiency of all the 3. First one is simple, second one is the FCC and another one is the BCC. सबसे पहले for simple unit cell, for the simple unit cell we should draw the diagram of simple unit cell. जब आप सिंपल यूनिट सेल का डायग्राम बनाएंगे तो आप लोगों को पता है कि सिंपल यूनिट सेल एक ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंस होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंस होते हैं। और एज वेल एज आप लोग ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि सिंपल यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स की संख्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल उसके अंदर कितने होते हैं, 1। ठीक है, तो फर्स्टली वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। फॉर्मूला ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन इज 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू में 100. For finding the packing fraction, firstly you should multiply this formula by 1.
because number of particle in the simple unit cell is 1. So multiply this formula by 1. 4 by 3 into 22 by 7 into में r cube divide by a cube into में 100. That is the packing fraction formula. 4 by 3 into में 22 by 7 into में r cube divide by a cube into में 100. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने फर्स्टली उसको 1 से मल्टीप्लाई जरूर करना है. आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम ही चीज आएगी, लेकिन हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम 1 से मल्टीप्लाई करके जरूर दिखाएंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमने ये बताना है कि सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल की संख्या 1 होती है. अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये हमारी जो है पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो अधूरी रह जाएगी. इसलिए आपने टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करके जरूर दिखाना है, ताकि एग्जामिनर को इस बात का जरूर पता चले कि सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल की संख्या कितनी होती है, 1 होती है. ओके बेटा, तो ये फॉर्मूला हमने अब यूज करना है पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए. इसके लिए फॉर फाइंडिंग द पैकिंग फ्रैक्शन हम लोगों को 3 चीजों के बारे में बड़े अच्छे से जानकारी होनी चाहिए. We should know all the 3 things, in which first thing is A. A is the edge length. First one is A. A is edge length. Edge length. Second one is the D. D represent the distance between 2 neighbors particle. Distance between 2 neighbor particles. You can consider that these 2 are neighbors, these 2 are neighbors, these 2 are neighbors, these 2 are neighbors. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो दूरी होगी, that is taken as D. In the case of simple unit cell, in the case of simple unit cell, A is equal to D. That D, because this is edge, A is equal to D. A is equal to D in the case of simple unit cell. And third one is the R. R is the radius of particle. R is the radius of particle, and we have to derive the relationship between these 3. A edge length, D क्या है डिस्टेंस, एंड R क्या है रेडियस ऑफ पार्टिकल. और इन तीनों के बीच में हमें रिलेशन बतानी पड़ेगी, रिलेशन ड्राइव करनी पड़ेगी. तो पिछला जो लेक्चर था मैं आपको बताया था कि यूनिट सेल कभी भी अकेला नहीं होता, उसके साथ और बहुत सारे यूनिट सेल हमारे पास क्या होते हैं, जुड़े होते हैं. तो अगर इसके साथ हमारे पास एक यूनिट सेल और अगर प्रेजेंस होगा तो उस यूनिट सेल के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंस होगा, एक पार्टिकल भी प्रेजेंस होगा. तो अगर ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, D. D इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबर्स. तो अगर हम 2 पार्टिकल्स को कंसीडर करते हैं तो हाफ रेडियस हम इसकी लेंगे और हाफ ही रेडियस हम क्या करेंगे, इसकी कंसीडर करेंगे. तो यहां से हमारे पास D जो है वो इक्वल हो जाएगा R प्लस R इज इक्वल टू 2R. बिकॉज अब कंसीडर दिस पार्टिकल, there is a particle near to this, then this radius R and another one this radius is R, then R plus R is equal to 2R. तो यहां से हमारे पास जो डिस्टेंस बिटवीन 2 नेबर्स होगा वो क्या होगा, 2R होगा. और मैंने आपको बताया कि A इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 2R है. तो यहां से आपके पास A की वैल्यू भी क्या आ गई बेटा, 2R आ गई. तो यहां से आप वैल्यू निकाले A क्यूब की, और A क्यूब आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 8R क्यूब के बराबर आ जाएगा. A क्यूब इज इक्वल टू 8R क्यूब. A इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 2R, A इज इक्वल D इज इक्वल टू 2R, और A किसके बराबर हो गया, 2R के बराबर. तो यहां से A क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 8R क्यूब आ गई. तो जो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपके पास था, दैट इज इक्वल टू द 4/3 इंटू में 22/7 R क्यूब
अब आपने इस इक्वेशन में a क्यूब की वैल्यू कितनी निकाली है, 8r क्यूब निकाली है, तो इस वैल्यू को आप क्या करो, इसके अंदर पुट कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 100। जो वैल्यू आपने इस इक्वेशन से निकाली थी उस वैल्यू को आपने क्या कर दिया, यहां पुट कर दिया। अब r क्यूब से r क्यूब को आप क्या कर दें, कट कर दें, 4 टू द 8, इधर क्या हो गया 11, और हमारे पास आ गया 1100 डिवाइड बाय 21। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 21 द 105, 21 to the 48 and 23 the 52.3%। तो 52.3% जगह जो है वो पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई की जाती है जब सेल हमारे पास क्या होता है, सिंपल यूनिट सेल हमारे पास प्रेजेंस होता है। और जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो खाली जगह वैकेंट स्पेस हमारे पास बचता है ऑलमोस्ट 48%। ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल में जो पार्टिकल होते हैं वो 52.3% स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और वैकेंट स्पेस हमारे पास क्या बचता है, 48% बचता है। तो ये ध्यान रखना है आपने बेटा कि सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी को ड्राइव करने से पहले आप लोगों को ए, डी और आर इनके बीच में रिलेशन ड्राइव करनी है। ए एज लेंथ है, डी क्या है, डिस्टेंस है, आर क्या है, रेडियस ऑफ पार्टिकल है। और यहां से हमने रिलेशन ड्राइव की कि ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2r, और ए हमारे पास किसके इक्वल हो गया, 2r के इक्वल हो गया। यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाली, 8r, ए क्यूब की वैल्यू निकाली, दैट इज 8r क्यूब। फिर यहां से हमने क्या निकाला, पैकिंग फ्रैक्शन 4/3 इंटू 22/7 इंटू में r क्यूब, और इसकी जगह a क्यूब की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 8r क्यूब मल्टीप्लाइड पर क्या हो गया 100। जब आप सभी चीजों को कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1100/21, और जब इसको आप आंसर करेंगे तो हमारे पास आएगा 52.3%। यानी सिंपल यूनिट सेल में जो पार्टिकल होते हैं वो 52.3% स्पेस को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, और 48% हमारे पास क्या बच जाता है, खाली बच जाता है। ओके, तो दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल यूनिट सेल इन विच पार्टिकल ओनली ऑक्यूपाइड द कॉर्नर्स। ओके बेटा, समझ आ गया सभी को अच्छे से। और take it as a very serious thing because it is highly expected in your exam. Then for the next packing efficiency we will meet in the next lecture. Okay, bye bye, we will meet in the next lecture.